बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर शेख इमरान के साथ। और बात ज़रा शाम गए साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की करते हैं। दरअसल एक शॉकिंग इंसिडेंट कह सकते हैं वो सामने आया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पर डिटेल्स कलेक्ट की गई है वो सुनकर आपको हैरानी होगी। और ये मामला जिस तरीके से पेश आया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी ये पूरा मामला सुनकर। और ये दरअसल मामला हापतनाड अनंतनाग का है, जो पुलिस स्टेशन अशमुकाम की ज्यूरिडिक्शन में आता है। एक शख्स आज से करीबन 2-3 महीने पहले पुलिस स्टेशन अशमुकाम पहुंचता है, जहां पर वो ये एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करता है कि जनाब उसकी मिसेज जो है वो मिसिंग है। और उसके बाद जब पुलिस ये कंप्लेंट लेती है, कंप्लेंट लेने के बाद पुलिस इस मामले का संजीदा नोटिस लेकर तहकीकात शुरू करती है। और तब से लेकर आज तक करीबन ये मामला अगर देखा जाए अक्टूबर-नवंबर के बीच में पेश आया है। और आज तक जो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और आज पुलिस स्टेशन अशमुकाम की अगर बात करें, वहां पर ऑलरेडी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। एफआईआर नंबर 1/2025 अंडर सेक्शन 103(1) बीएनएस 61(2) बीएनएस के तहत पुलिस स्टेशन अशमुकाम के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। और 3 महीने लगातार पुलिस ने जब इस पर तहकीकात की, अभी तक मुबैना तौर पर यह पता चल पाया है कि इस शख्स ने खुद अपनी बीवी का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। और कत्ल भी किस तरीके से किया, मैं आपको दरअसल पूरी कहानी बता देता हूं। दरअसल जो शख्स है, इमरान खान नाम बताया जा रहा है इसका, जो पुलिस स्टेशन अशमुकाम पहुंचा था ये मिसिंग कंप्लेंट लेकर कि जनाब उसकी बीवी मिसिंग है, जिसकी शिनाख्त भी अगर मैं आपको बता दूं, उसकी शिनाख्त भी करीबन 35 साल की उम्र की लड़ी बताई जा रही है कि वो शबनम अख्तर। और उसके घर वाले जो वहां पर आज पहुंचे थे, उनके मुताबिक उनकी बेटी जो थी वो हामिला भी थी। और हामिला होने के बाद मैं आपको बता दूं पीएस अशमुकाम के अंडर ये मामला पेश आया है, ज्यूरिडिक्शन में ये पेश आया है। और उनके घर वालों के मुताबिक उनकी जो बेटी थी वो 8 महीने हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। और आज 3 महीने तक लगातार पुलिस ने जो इसमें इन्वेस्टिगेशन की, 4/10/2024 को दरअसल ये कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड की गई थी, या यूं कह सकते हैं कि इसने कंप्लेंट दी होगी। लेकिन आज जो वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, कंसर्न पुलिस थे, और यहां तक कि जो विजुअल सामने आए वहां पर कंसर्न एसपी भी मौजूद थे। और यह पता चल पाया है कि मुबैना तौर पर इस शख्स ने खुद अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद ये जो खबरें सामने आई है, जिसकी वजह से एफएसएल टीम वहां पर भेजी गई थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भेजा गया था, वहां पर आई विटनेसेस के मुताबिक कई सारी चीजें जो है वो कलेक्ट की गई है, जिसमें मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस शख्स ने खुद अपनी बीवी का पहले कत्ल किया, कत्ल करने के बाद, और वहां पर जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शायद उसके बाद इसने अपनी इस बीवी को दफन किया अपने ही आंगन के अंदर, अपने ही घर के अंदर। और फिर जब वहां पर थोड़ी सी स्मेल फैलने लगी तो फिर इस शख्स ने उसको निकालकर काउशेड के अंदर आग लगा दी। और हालांकि ये अभी चूंकि हमारे पास जो डिटेल मुबैना तौर पर यू कह सकते कि रिपोर्टली जो हमारे पास डिटेल आई है, और पुलिस ने इस मामले में तहकीकात शुरू की है, फर्दर डिटेल्स भी कल तक आ जाएगी। क्योंकि 3 महीने पहले यह शख्स पुलिस के पास खुद जाता है और वहां पर ये मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है अपनी बीवी के बारे में कि जनाब मेरी बीवी शबनम, जिसकी उम्र करीबन 35 साल की थी, और यह भी हमारे पास रिपोर्ट्स है कि यह इसकी दूसरी बीवी थी, यानी कि दूसरी शादी थी। जिसके बाद इस शख्स ने, इस मामला क्या था उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली जो है पुलिस का कोर्ट इस पर आना बाकी है। पुलिस ने जो इतनी मेहनत लगन के साथ इस केस पर काम किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकाती रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये डिटेल अभी सामने आई है, उसको सुनकर, हमारे पास जो खबर आई है उसको सुनकर ये मतलब वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये डिटेल सामने आई है कि पुलिस ने, अभी हमारे पास हालांकि इस पे ऑफिशियली डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन अभी जो हमारे पास सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि उसका जो हस्बैंड है
उसने शायद कन्फेस किया है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। लेकिन क्या ये अकेले इस कत्ल के अंदर, अगरचे इसने कत्ल किया है, क्योंकि हम फिर से कह रहे हैं पुलिस वर्जन आना बाकी है, क्योंकि पुलिस की तहकीकात जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, उससे पहले कोई कोर्ट रखना ये यूं कह सकते हैं कि कबल वक्त होगा। लेकिन जो डिटेल इनिशियल स्टेज पर जिसके हवाले से फॉर्मली एफआईआर होने के बाद इसको अरेस्ट किया गया है, इसके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर कल पुलिस की तरफ से तहकीकात होगी। जिस तरीके से पूरी अनंतनाग पुलिस की टीम ने, चाहे उसमें कंसर्न एसएसपी की डायरेक्शन पर कंसर्न एसपी की बात करे, कंसर्न एसडीपीओ की बात करे, कंसर्न एसएचओ की बात करे, जिस तरीके से 3 महीनों से लगातार वो इस मामले पर काम कर रहे थे, इस केस को लेकर काम कर रहे थे, दिन रात एक छोटे छोटे सी चीजों को कलेक्ट करके, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, टेक्निकल एविडेंस, यू कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले को वो यूं कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिलहाल अभी ये खदशात लगाया जा रहा है कि शायद इसी ने अपनी बीवी का कत्ल अपने घर वालों के साथ में किया है। अब किसके साथ में किया है, क्या ये अकेले था, क्या इसके साथ में कोई और था, वो कल पता चलेगा। फिलहाल इसमें एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन अशमुकाम के अंदर, फिर से बताता चलूं, एफआईआर नंबर 1 2025 अंडर सेक्शन 103(1) बीएनएस 61(2) बीएनएस के तहत पुलिस स्टेशन अशमुकाम के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। और इस औरत की उम्र 35 साल बताई जा रही है, जो यू कह सकते कि विक्टिम थी। और इसके घर वाले जो वहां पर जब मौजूद थे, चूंकि आज एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी, कंसर्न मजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद थे, कंसर्न एसपी वहां पर मौजूद थे, जो विजुअल सामने आए, कंसर्न एसएचओ वहां पर मौजूद थे, और 3 महीने और कुल पुलिस ने खुद फैमिली को एश्योर किया है कि वो उस फैमिली को इंसाफ दिलाते ही रहेगी। फिलहाल अभी इस पर बात यूं कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर, फिर से एक बार कह रहा हूं, मुबैना तौर पर यह खदशात लगाया जा रहा है कि शायद उस औरत का अपने ही खावन ने, अपने ही शौहर ने कत्ल किया है। फिलहाल अभी उसको फॉर्मली अरेस्ट किया गया है और इसमें देखा जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन 3 महीने लगातार चली, उस पर क्या कुछ कल पुलिस स्टेटमेंट लेकर आती है कि क्या ये जो औरत मिसिंग थी 3 महीने, जिसके बारे में अता पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोई यू कह सकते कि डिटेल्स ही कलेक्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार वो थी कहां। लेकिन पुलिस और कानून के हाथ लंबे होते हैं और प्रोफेशनल तरीके से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, मुबैना तौर पर अभी तक फिलहाल हमारे पास ये खबर आई है कि उसके हस्बैंड को, जिसने खुद कंप्लेंट दी थी, उसको अरेस्ट किया गया है। मजीद इस मामले में क्या कुछ कल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी कि ये जो फैमिली का दावा था कि 8 महीने की उनकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि इस इमरान की जो है वो बीवी जो मिसिंग थी, जिसके बारे में मिसिंग कंप्लेंट इसने खुद पुलिस स्टेशन के अंदर दी थी, आखिरकार कल इसके हवाले से डिटेल्स क्या कुछ और कलेक्ट होती है। और पीएस अशमुकाम की अगर बात करें, उनकी डेडिकेटेड टीम को, कंसर्न एसडीपीओ को, कंसर्न एसपी को, उनको अप्रिशिएट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने, हालांकि इस लेडी की अगर बात करें, यह तो कबल वक्त कहना होगा कि क्या यह कत्ल अकेले में हुआ है या इसके साथ में मिलकर किया गया है, लेकिन यह जरूर है कि उस औरत का खदशा यह सामने आ रहा है कि उसका कत्ल कर दिया गया। और जो डिटेल हमने आपको बता दी, इस पर पुलिस कल ऑफिशियली क्या कुछ और डिटेल्स भी लेकर आती है, वो भी हम आपको क्लियरली बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज अगर एफएसएल टीम उनके घर पहुंची थी 3 महीने तहकीकात के बाद, एफएसएल की टीम थी, ड्यूटी कंसर्न मजिस्ट्रेट थे, कंसर्न एसपी वहां पर मौजूद थे, कंसर्न एसएचओ वहां पर मौजूद थे, वो सारे वहां पर मौजूद थे और वहां पर बहुत टाइम तक तहकीकात चली, इन्वेस्टिगेशन हुई। किस चीज के बारे में, वो भी हम कल आप तक खुलेआम आपके सामने लाएंगे, जब कल या पुलिस ऑफिशियली इस पर स्टेटमेंट सामने लाएगी और दाद देनी पड़ेगी कंसर्न एसएसपी, कंसर्न एसपी, कंसर्न एसडीपीओ, कंसर्न एसएचओ, जिन्होंने इस मामले का संजीदा नोटिस लेकर इस पर कार्रवाई शुरू की थी। शुरुआत में इस शख्स ने मिसिंग कंप्लेंट दी थी और अभी यह पता लग रहा है कि शायद इसने खुद अपने बीवी का कत्ल कर दिया और पुलिस ने एश्योरेंस दी है, आश्वासन दिया है फैमिली को कि वो
हर एक चीज जो है लीगली तौर पर अडॉप्ट करेगी, जिसकी वजह से उस फैमिली को इंसाफ देने में वो कामयाब होगी। जिस फैमिली की वो बेटी थी, 35 साल की उम्र की थी, फैमिली कह रही है 8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, और हस्बैंड खुद 3 महीने पहले कंप्लेंट देता था पुलिस स्टेशन में, मिसिंग कंप्लेंट, और आज पता लग रहा है कि मुबैना तौर पर उसका कत्ल कर दिया गया है। खैर, पुलिस ऑफिशियली क्या कुछ कल स्टेटमेंट लेकर आती है, डिटेल्स क्या कुछ, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन जो 3 महीने पुलिस ने मेहनत की उसके थ्रू क्या कुछ सामने आता है, कल सब डिटेल्स जो है आप तक, या जैसे ही ऑफिशियली डिटेल सामने आएगी हर एक डिटेल जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।